जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस के दोनों चैप्टर विच आर चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी एंड चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के असर्शन रीजन क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि गाइज ये वीडियो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों इन दोनों ही चैप्टर के सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को जाके भी जरूर चेक करें। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम देखेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी व्हाई डेमोक्रेसी के असर्शन रीजन क्वेश्चन। सो गाइस क्वेश्चन देखने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आपसे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसका आंसर कैसे देना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। सो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इसमें एक असर्शन दी जाएगी और एक रीजन दिया जाएगा, जिनके बेसिस पर आपको इन चारों ऑप्शन में से चुनकर उसका सही आंसर बताना होगा। फर्स्ट वन इज both A and R are true and R is the correct explanation of A। दोनों A और R means assertion और reason दोनों ही सही हैं और जो reason है वो correctly explain करता है assertion को। B both A and R are true but R is not the correct explanation of A। दोनों ही assertion और reason सही हैं लेकिन जो reason है वो correct explanation नहीं है assertion की। C is A is true but R is false। जो assertion दी गई है वो सही है लेकिन जो reason है वो सही नहीं है। एंड डी इज A is false but R is true। जो assertion है वो गलत है लेकिन जो रीजन है वो सही है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, आपको assertion और रीजन दोनों को ही बहुत ध्यान से देखना होगा और उसके बाद ही आपको इनमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। A democratic government is a better government and the reason is it is more accountable form of government। So guys the correct answer of this question is A। both A and R are true and R is the correct explanation of A। गाइज यहाँ पर जो assertion दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक है और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है assertion को। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। So guys the assertion is democracy improves the quality of decision making and the reason is democracy provide method to deal with differences and conflicts। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B। both A and R are true but R is not the correct explanation of A। गाइज यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक है लेकिन जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion की। That's why the answer is B। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस हियर द असर्शन इज सऊदी अरेबिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड द रीजन इज रूलर्स ऑफ सऊदी अरेबिया आर सपोज्ड टू बी इन रॉयल फैमिली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। A is false but R is true। गाइज यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है वो गलत दी गई है और जो रीजन दिया गया है वो सही दिया गया है क्योंकि गाइज assertion में हमसे कहा है कि सऊदी अरेबिया जो है वो डेमोक्रेटिक नेशन है लेकिन सऊदी अरेबिया डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां पर मोनार्की है। That's why the assertion is false। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। So guys assertion is democracy is not a magical solution for all the problems and the reason is democracy as a form of government only ensures that people take their own decisions। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A। both A and R are true and R is the correct explanation of A। guys इस क्वेश्चन का सही आंसर है A because here assertion and reasons both are true and R is the correct explanation of A। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस द असर्शन इज डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजंस एंड द रीजन इज द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड इन डेमोक्रेसी। सो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A। both A and R are true and R is the correct explanation of A। गाइस यहाँ पर आपको जो assertion दी गई है और जो रीजन दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं और जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion की। That's why the answer is A। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। So guys the assertion is
Pakistan is considered as a democratic country, and the reason is in Pakistan the final powers rested with military officers. So guys, the correct answer of this question is A is false but R is true. So guys, यहाँ पर आपको जो assertion दी गई है वो गलत दी गई है और जो reason दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है. That's why the answer is D. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर. A democratic government can do whatever it likes simply because it has won an election. And the reason is a democratic government rules within the limits set by constitutional law and citizens' right. So guys, the correct answer of this question is D. A is false but R is true. Guys, यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है वो गलत दी गई है और जो यहाँ पर आपको reason दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है. क्योंकि guys, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से वो कुछ भी काम नहीं करती है. वो वही काम करती है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है. मीन्स जो जिस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है वहां की गवर्नमेंट उसी तरीके से काम करती है. दैट्स वाई द आंसर इज डी. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर. China is not considered as a democratic nation, and the reason is opposition parties and press are not free to criticize the government. So guys, the correct answer of this question is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Guys, जो यहाँ पर आपको assertion दी गई है और जो reason दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं और जो reason दिया गया है वो correct explanation है assertion की. That's why the answer is A. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर. सो गाइस, द असर्शन इज इन म्यांमार देयर इज आर्मी रूल वेयर पीपल हैज नो रोल इन चूजिंग द गवर्नमेंट, एंड द रीजन इज डिक्टेटर्स लाइक अगस्टो पिनोचेट ऑफ चिले आर इलेक्टेड बाय द पीपल. सो गाइस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी. A is true but R is false. So guys, यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है, लेकिन जो रीजन दिया गया है वो गलत दिया गया है. क्योंकि गाइज आपको यहाँ पे रीजन में दिया गया है कि जो अगस्टो पिनोचेट था उसे लोगों ने चुना था, जबकि ऐसा नहीं था. He was not elected by the people. That's why the reason is false. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड here is the question number 10 on your screen. So guys, the assertion is a referendum was held in Pakistan in the year 2002, and the reason is Pervez Musharraf was granted 5-year extension as president. तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Guys, यहाँ पर जो आपको assertion दिया गया है और जो reason दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और जो reason दिया गया है वो correctly explain करता है assertion को. That's why the answer is A. तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 विच इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन. सो गाइस, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन. So guys, the assertion is the Constituent Assembly was elected by the members of the existing provincial legislatures, and the reason is it ensured a fair geographical share of members from all regions of the country. So guys, the correct answer of this question is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Guys, जो यहाँ पर आपको रीजन दिया गया है और जो assertion है दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है assertion को. That's why the answer is A. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर एंड here is the question number 2 on your screen. The white rulers treated all the non-whites as inferiors, and the reason is the white rulers divided the people and labeled them on the basis of their skin color. So guys, the correct answer of this question is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Guys, यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है और जो reason दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं और जो reason दिया गया है वो correct explain करता है assertion को. That's why the answer is A. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर. इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री एंड द रीजन इज सिटीजंस हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. सो गाइस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A. गाइस, यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है वो बिल्कुल ठीक दी गई है और जो रीजन दिया गया है वो भी बिल्कुल ठीक दिया गया है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion की. क्योंकि गाइस, इंडिया को सोवरेन कंट्री कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है. और रीजन क्या दिया कि सिटीजंस हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. मीन्स जो सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के उन्हें पूरी फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. सो गाइस, इस टर्म को हम बोलते हैं सेकुलरिज्म.
तो दोस्तों इस वजह से ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है, मींस आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस द असर्शन इज constitutional amendment is a change in constitution made by the supreme legislative body in a country, and the reason is to keep the constitution updated, regular amendment is required. So guys, the correct answer of this question is A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. गाइज यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही बिल्कुल ठीक है, और जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेन करता है असर्शन को, दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। When British left India, there were more than 500 princely states in India, and the reason is princely states themselves initiated the process of integration of India. So guys, the correct answer of this question is C. A is true but R is false. गाइज यहाँ पर जो आपको असर्शन दी गई है वो बिल्कुल ठीक दी गई है, और जो रीजन दिया गया है वो गलत दिया गया है, दैट्स व्हाई द आंसर इज सी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री is a set of written rules that are accepted by all the peoples living in a country, and the reason is it generates a degree of trust and coordination among people that is necessary for different kinds of people living together. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Guys, यहाँ पर जो आपको assertion दी गई है और जो reason दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक है, और जो reason है वो correct explain करता है assertion को, that's why the answer is A. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। So guys, the assertion is India is a republic, and the reason is people have supreme rights to make decision on internal as well as external matters. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Guys, यहाँ पर आपको जो assertion दी गई है और जो reason दिया गया है दोनों ही बिल्कुल ठीक दिए गए हैं, लेकिन जो reason है वो correct explanation नहीं है assertion की, that's why the answer is B. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the Constituent Assembly, and the reason is elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है D. A is false but R is true. गाइज यहाँ पर जो आपको असर्शन दी गई है वो गलत दी गई है, और जो रीजन दिया गया है वो बिल्कुल ठीक दिया गया है। गाइज जो यहाँ पर आपको असर्शन दी गई है उसमें कहा गया है कि जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे वो चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जबकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नहीं थे, दैट्स व्हाई द असर्शन इज फॉल्स। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। Political institutions of colonial rule serve as a blueprint for the setting up of the Indian Constitution, and the reason is the Indian Constitution didn't adopt any institutional detail and procedures from colonial laws. तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है C. A is true but R is false. गाइज यहाँ पर आपको जो assertion दी गई है वो बिल्कुल ठीक दी गई है, और जो रीजन दिया गया है वो गलत दिया गया है, that's why the answer is C. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। डॉक्टर B.R. Ambedkar is known as the father of Indian Constitution, and the reason is he did not want political, social and economic equality for all. So guys, the correct answer of this question is C. A is true but R is false. गाइज यहाँ पर जो आपको असर्शन दी गई है वो बिल्कुल ठीक दी गई है, लेकिन रीजन जो दिया गया है वो गलत है, बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो चाहते थे कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी हो सब में, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि ही डिड नॉट वांट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर ऑल। आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और गाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।